अब से कुछ देर पहले ही सुरों की मल्लिका पंचतत्व में विलीन हो गए। लता मंगेशकर अब नहीं रही और जन सैलाब उमड़ा। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ अभी भी है और लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं लता मंगेशकर को। और इस वक्त हमारे साथ शत्रुघ्न सिन्हा जी जुड़ गए हैं। सर, किस रूप में श्रद्धांजलि देना चाहेंगे आप लता मंगेशकर को? लता मंगेशकर, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। दोबारा हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लता मंगेशकर शास्त्रीय गायकी हो, गजल गायकी हो, बॉलीवुड की गायकी हो, ऐसा कंठ जो हर तरह की शैली किया, जो उनका काम हुआ, जो नाम हासिल किया, वो बेजोड़ रहा, अद्भुत रहा, अभूतपूर्व रहा। ऐसे लता दीदी को जो स्वर कोकिला, स्वर सम्राज्ञी, सुरों की महारानी, ऐसी लता मंगेशकर जो भूतो न भविष्यतो न पहले कभी हुई और न शायद बाद में कोई होगा, लता मंगेशकर, तो उनको आज हम अपनी श्रद्धा के समर्पित करते हैं। पूरे देशवासियों को ऐसा लग रहा है जैसे उनके घर का अपना कोई बिछड़ गया हो, क्योंकि हम सब लता दीदी के प्रेम के तले, लता दीदी के ये सुर के तले, उनके गीत संगीत के तले हम उनको जानते हुए, सुनते हुए आगे बढ़े और ऊपर पहुंचे हैं। और हम तमाम लोगों को कुछ हद तक ऊपर पहुंचाने में लता जी का प्रेरणा का बहुत हाथ रहा, लता जी की प्रेरणा का। इसलिए हम ऐसे लता मंगेशकर को प्रणाम करते हैं और हमेशा इस बात की कामना करते हैं कि जिस तरह वो गीत, उनके गीत अमर रहेंगे और अमर हैं, उसी तरह से लता जी भी हमेशा अमर रहे। सर, क्या कोई किस्सा आप शेयर करना चाहते हैं जो आपका उनके साथ रहा हो? कोई बात जो आप साझा करना चाहते हो उनके बारे में? बहुत सारी यादें हैं। अब हम भाग्यशाली हैं कि बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्यशाली हूं कि उनका हमारे घर के ऊपर विशेष स्नेह रहा। हमारी पत्नी श्रीमती पूनम सिन्हा से अक्सर बात होती थी, हमसे भी कई बार बात हुई और हमारे बच्चों को बहुत मानती थी। लव कुश के जन्मदिन पे या लव कुश के पैदाइश पे जो खुशी या जो जाहिर की थी, जो बधाइयां दी थी, या सोनाक्षी सिन्हा जो हमारी बेटी है, उसको तो बहुत ही मानती थी। वो जब कहती थी कि मैं फैन हूं, तो हम लोग कहते लता दीदी क्या बोल रही है, आप क्या कह रही है? आप और फैन, दुनिया आपकी फैन है, हम सब आपके इतने बड़े फैन हैं। और आप हमारे, चाहे ये सोनाक्षी की तारीफ करती हैं तो कुछ अजीब लगता है। उन्होंने कहा नहीं, जो सच है वो सच है। और एक और बता दूं इस मामले में, लता जी का आपने कहा, वो क्रिकेट के बहुत सारे महारथियों के और क्रिकेट के अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के और क्रिकेट खेल की बहुत सराहना करती थी। कई बार लता मंगेशकर जैसा प्राइवेट व्यक्तित्व का मालिक, जो देखने में बहुत सीरियस और गंभीर दिखती थी, हालांकि बहुत कम लोगों को पता है कि उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी गजब का था। जोक सुनाने की अद्भुत कला थी उनके अंदर में। कितना हंसाती थी वो, जैसे अमिताभ बच्चन के फेस को देख के लोगों को पता नहीं चलता है कि उनके अंदर कितना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर और कितना बढ़िया वो जोक्स वगैरह सुनाते हैं, बताते हैं लोगों को, जो अदायगी होती है। उसी तरह लता जी का गजब का था। और वो प्राइवेट व्यक्तित्व की मालकिन होने दिखती थी, उसके बावजूद उन्होंने क्रिकेट के अच्छे अच्छे महारथियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए उन्होंने ना सिर्फ पार्टी की बल्कि उनके जो लोग बहुत अच्छा नहीं करते थे या नहीं किया था, उनकी हौसला अफजाई करती थी कि नहीं होगा, अच्छा करोगे, देखो ये है। और मैं तो आपका सारा गेम देखती हूँ, शुरू से देखती हूँ। कई कितने ज्यादा, चाहे सुनील गावस्कर हो कि सचिन तेंदुलकर हो कि और दूसरे देशों के खिलाड़ी भी, उनकी बहुत कायल थी वो। तो लता जी तो गजब की पर्सनालिटी रही है। उनकी पर्सनालिटी के बारे में, बड़ी काइंड ह्यूमन बीइंग रही है, लोगों को बहुत मदद करती थी, बहुत सपोर्ट करती थी, हौसला अफजाई करती थी। इतना अच्छा नेचर, इतना अच्छा बिहेवियर, और उनकी मकबूलियत, उनकी पॉपुलरिटी, मशहूरियत ना सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान में बल्कि दुनिया जहान में। मुझे अच्छी तरह याद है, कई बार हम पाकिस्तान में थे, मुझे कई बार जाने का मौका मिला,
और वहां जाकर मैं कई बार म्यूजिक स्टोर्स में जाता था खरीदने के लिए कुछ अच्छे अच्छे लोगों की, अच्छे अच्छे कलाकारों का अगर सीडी हो कि कैसेट हो गया, रिकॉर्ड्स हो जी। तो कई बार म्यूजिक स्टोर्स के लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप एक काम करें, जनाब लता जी का नया वॉल्यूम आया हुआ है, अच्छा लता जी के नया एडिशन है, लता जी के भी ताजा ताजा ये सब गाने हैं हमारे में, इसे ले जाए आप। वहां पर शायद नहीं मिले, कहने का अंदाज था, बट यहाँ है, हमारी तरफ से ये सौगात है, ये गिफ्ट है, आपको ले जाए। इतना मुझे याद है कि जब मेहदी हसन साहब हिंदुस्तान आए थे, जिनकी बड़ी खासियत और बहुत मशहूरियत थी, और वो मेहदी हसन साहब के प्रोग्राम में मैं ही चीफ गेस्ट था, और जब मेहदी हसन साहब को प्रोग्राम के बाद ले जा रहा था तो वो कहते थे कि स्वर्गीय मेहदी हसन, तो कहते थे कि ये लता जी से कैसे मुलाकात होगी। लता जी यानी देखें आप कि दुनिया का महान से महान कलाकार और अदाकार लता जी से मिलने वो कितना बेकरार और बेचैन रहता था, कि जब मैं उनको लेके एक बार आया और जगजीत सिंह, जो गजल सम्राट जगजीत सिंह जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त रहे जी। उनको जब मैं मेहदी हसन से मिलाया मैंने, तो गुलजार साहब का मकान था शायद, वहां मिलाया था। तो उन्होंने कहा कि भाई जगजीत से तो मिलाया, बहुत बढ़िया सिंगर है, बहुत काबिल है, बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें आप लता जी से कब मिलाओगे। यानी लता जी के लिए कशिश, लता जी के लिए चाहत, लता जी के लिए जो लोगों के दिल के अंदर प्यार, वो जोश, वो तो गजब का रहा है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। चाहे संगीत के बादशाह हो नौशाद मियां जो जीनियस, या मदन मोहन जी हो इतना ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, कि एस.डी. बर्मन हो जिनका मुकाबला नहीं, या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हमारे हो, आर.डी. बर्मन हो, दुनिया भर के इतने, ओपी नैयर हो, इतने तमाम लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये लोग ने आज तक इनसे कितनी मुलाकातें हुई हमारी, एक बार भी लता जी की शिकायत नहीं सुनी उनसे, लता जी के बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं। एक चीज समझना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि वो क्या बात थी, वो क्या चीज थी जो लता जी को लता मंगेशकर बनाती थी, अन्य लोगों से अलग बनाती थी। वो उनका रियाज, उनका अभ्यास, लता जी का पैशन, लता जी का काम के प्रति कमिटमेंट, हर बात को गंभीरता से लेना, जोक्स को भी गंभीरता से लेना, इतनी बढ़िया, इतना उनको लता जी जो थी, लता मंगेशकर ओवरनाइट नहीं बनी है। वो जब जाती थी रिहर्सल करने, या लोग आते थे उनका रिहर्सल करने, चाहे मैं क्या करूँ रहा, बुढ़ा मिल गया हो, या नौशाद मियां का अगर हो कि बेकस पे कर्म कीजिए सरकारे मदीना, या फिर प्यार किया तो डरना का, या अगर शुरू की फिल्म देखें महल, आएगा आएगा आने वाला, चाहे एस.डी. बर्मन साहब का वो गीत आज फिर जीने की तमन्ना है, या अनुपमा का वो गाना बच्चों के लिए लोरी, 7 समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से छोटी सी गुड़िया लाना, या तो गुड़िया मत लाना, पापा जल्दी आ जाना, इस तरह के गाने उन्होंने ये नहीं घर बैठ के मुखड़ा पहले किया और अंतरा बाद में किया। आज के बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वो बैठ के पूरा एक सुर से एक गाना को कंप्लीट करते हुए 7-7 दिन 10-10 दिन, कौन यकीन करेगा आज कॉपी कैट्स के जमाने में, कौन यकीन करेगा कि लता मंगेशकर जैसी शख्सियत एक एक काम को इतनी गंभीरता से लेती थी, और एक एक गाने को 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक, जो मुगल आजम जो उन्होंने देखी है, चाहे आपको पाकीज़ा देखी है, उनसे और उसके बारे में जानते हैं, उनसे आप पूछेंगे तो बताएंगे कि कैसे वो इतना लगन के साथ मगन होकर जिस तरह काम करती थी, अद्भुत, बेजोड़, यानी बेजोड़ व्यक्तित्व के मालकिन बनी। हमेशा कहते हैं अंग्रेजी में, इट टेक्स टन्स ऑफ एफर्ट्स टू मेक इट लुक एफर्टलेस। कोई चीज को एफर्टलेस दिखाना, लता जी की आवाज। बिल्कुल शत्रुघ्न जी, ये उनकी मेहनत ही थी, और बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.